नगर निगम मेरे अनुरोध पर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, उसके बाद आपकी कृपा से मैं विधायक बना तो नगर निगम बनाया गया था और नगर निगम का फिर सीमा विस्तार भी करवाया था, जिसमें 10 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था और इस जिला मुख्यालय के नगर निगम के स्वरूप को थोड़ा बड़ा किया गया था, जिसमें एक क्षेत्र ऐसा जो सदैव उपेक्षित रहा, जहां विकास की गंगा बही नहीं। वो क्षेत्र है पत्थरचट्टा, सिकलई, पत्थरचट्टा सैनिक फार्म, खस्सी भोज, गुज्जर मोहल्ला, संजय वन, टांडा जंगल, मेट्रोपोलिस, ओमेक्स, जिला अधिकारी कैंपस, पूरी कलेक्टेड मंडी आवासीय कॉलोनी और मटकोटा फार्म। ये सब क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा। इन सबको मिलाकर वार्ड नंबर 40 जो नगर निगम का सबसे अंतिम वार्ड बना। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो पत्थरचट्टा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद, जहां पहले पोलिंग स्टेशन था और सुगमता से वो गरीब जो डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते हैं, श्रमिक हैं बेचारे, असहाय अवस्था में जीवन यापन करते हैं, सिकलई में, पत्थरचट्टा में, खस्सी भोज में, टांडा जंगल में, संजय वन में, गुज्जर मोहल्ले में, उनको वोट डालने में थोड़ी वहां सुगमता होती थी। लेकिन आज वहां का पोलिंग स्टेशन वहां से हटाकर मेट्रोपोलिस ओमेक्स के साथ फल मंडी में कर दिया है। तो अंदर टांडा जंगल से जिनकी दूरी 14 किलोमीटर भी है, 12 किलोमीटर भी है, 8 किलोमीटर भी है, 10 किलोमीटर भी है, इतनी दूर मतदान केंद्र बनाए जाने से वहां की जनता में आक्रोश है। कैसे हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, कैसे सुगमता से लोग वोट डाल पाएंगे, कैसे पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा वहां की जनता को। तो आज उसी संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री उदयराज सिंह जी से हम लोग मिले हैं और अपने दोनों प्रतिवेदन वहां पर दिए हैं, ताकि पोलिंग स्टेशन पूर्व की भांति पत्थरचट्टा में बन जाए, सैनिक फार्म में, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है और हर अर्हता को वो पूर्ण कर रहा है। लेकिन जो फल मंडी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दूर स्टेशन है। मैं तो कहता हूं ओमेक्स और मेट्रोपोलिस का स्टेशन बिल्कुल बगल में फल मंडी में बनना चाहिए और बाकी जितनी कॉलोनियां हैं जो दूर दराज की हैं उनका सैनिक फार्म पत्थरचट्टा में बनना चाहिए। कलेक्टेड में कलेक्टेड के लोग, मंडी कॉलोनी के लोग ये भारी मात्रा में हैं। हमारा जिला न्यायालय भी है, इसका पोलिंग स्टेशन कलेक्टेड में बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं किसी अधिकारी की दूरदर्शिता के चलते इतनी दूर पोलिंग स्टेशन बनाए जाने से कैसे संभव होगा, कैसे वोट डाल पाएंगे, कैसे लोकतंत्र की रक्षा होगी, ये सोचनीय प्रश्न है, जिसको लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और डीएम साहब ने तुरंत फौरी तौर पर एडीएम एफआर को परीक्षण करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब से भी मिले और अपनी व्यथा उनको बताई है। इसके अतिरिक्त एक और समस्या है हमारे विधायक के बीच में रोके मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने ये निवेदन किया और निवेदन स्वीकार नहीं होता, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सीधा से आरोप है कि किसी अधिकारी के कारण नहीं हो रहा। जिला अधिकारी बहुत दूरदर्शी हैं, जिला अधिकारी बहुत सोच विचार करने वाले हैं। कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं है कि जो निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पूरा हिंदुस्तान का निर्वाचन आयोग कहता है कि जहां सुगमता से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, ऐसे पोलिंग स्टेशन बनने चाहिए। निश्चित रूप से चेंज होगा। हम नेगेटिव क्यों सोचें? आपने निवेदन किया, यदि कार्रवाई नहीं होती है, हम ऐसा भी क्यों सोचते हैं? आज पहली बार हम जिलाधिकारी महोदय को मिले हैं, अच्छे जिलाधिकारी हैं, हमारी सुनवाई होगी। हम क्यों उनके बारे में गलत सोचें? हमने किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक हमारे मन में नहीं है, हम सकारात्मक लेके चल रहे हैं। हमारी नीयत अगर साफ है तो निश्चित रूप से उन गरीबों का, वो पत्थरचट्टा क्षेत्र के लोगों का, सिकलई, गुज्जर मोहल्ला और संजय वन, टांडा जंगल और पत्थरचट्टा सैनिक फार्म, पत्थरचट्टा आवासीय कॉलोनी, सबका पोलिंग स्टेशन पत्थरचट्टा में बनेगा जो पूर्व की भांति है। और इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 30 रुद्रपुर शहर का हार्ट है। जनता इंटर कॉलेज में इसके वोट पड़ते थे। अब वार्ड नंबर 30 के जो आदर्श कॉलोनी का क्षेत्र है, सिविल लाइन का क्षेत्र है, इसका पोलिंग स्टेशन आर्य कन्या इंटर कॉलेज में कर दिया है। और नवोदय विद्यालय से देवी मंदिर आदर्श कॉलोनी तक जितने मतदाता हैं जो सुगमता से आर्य कन्या इंटर कॉलेज में वार्ड नंबर 29 में अपना वोट डालते थे, आज उनको जनता इंटर कॉलेज में कर दिया। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो पूर्व की भांति वार्ड नंबर 30 का पोलिंग स्टेशन जनता इंटर कॉलेज में होना चाहिए और वार्ड नंबर 29 का पूर्व की भांति
आर्य कन्या इंटर कॉलेज में होना चाहिए। वहाँ भी बहुत गरीब लोग हैं जो असहाय अवस्था में जीवन यापन करते हैं, उनको भी मतदान सुगमता से हो सके। आपका पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लोगों में राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति आस्था तभी बढ़ेगी जब हम उनको सुख सुविधाएं देंगे और मतदान केंद्रों को बड़ी आसानी से वहां तक बनाएंगे।